नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और 2 मिनट के मौन के साथ हुई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी को भारत का कंप्यूटर युग का जनक और 21वीं सदी का नेता बताकर उनके विजन को याद किया। कांग्रेस भवन पर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि राजीव गांधी की जयंती पर उनके आदर्शों पर चलकर पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। अंत में सभी ने राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने और देश सेवा का संकल्प लिया। भोलापुर स्थित अध्यात्म निकेतन के पास बने परम फूड कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ हुआ। पूज्य श्री संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फीता काटकर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। इस दौरान में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और परम फूड से जुड़े सदस्य मौजूद थे। उद्घाटन के बाद परम फूड के सभी सदस्यों ने पूज्य महाराज जी का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महाराज जी ने कहा कि परम फूड कॉम्प्लेक्स क्षेत्र के लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएगा, ऐसी उम्मीद है। उद्घाटन के साथ ही परम फूड कॉम्प्लेक्स आम जनता के लिए खोल दिया गया। परम फूड कॉम्प्लेक्स विनयनगर में आज ही महाराज जी के शुभ आगमन के बाद से शुभारंभ हुआ है। आशा है कि आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत से जो अभी तक का विश्वास शहर ने दिया है, पाया है, वो कायम रहेगा और हमारी मेहनत पहले जैसी ही बरकरार रहेगी। यहाँ पर आपको शुद्ध मिठाइयाँ, बेकरी से संबंधित सभी आइटम, केक्स, पेस्ट्रीज, सभी प्रकार का नॉर्थ इंडियन भोजन, थाली, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, पाव भाजी, डोसा, छोला भटूरा, ये सब उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ में आपको बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे हम 250 से 300 लोगों की किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन करना चाहें कर सकते हैं। एक दूसरा हॉल जिसमें हम 40 लोगों का कोई छोटा फंक्शन, रिंग सेरेमनी वगैरह, बर्थडे, बच्चों की पार्टी छोटी, ये सब कर सकते हैं। जी, उसकी भी व्यवस्था है। आए हुए समस्त जो हमारे ग्राहक रूप में मेहमान हैं, उनके सम्मान हेतु इनॉग्रल डिस्काउंट का भी यहाँ पर एक प्रपोजल दिया गया है। ये है हमारे देश के होने वाले भावी इंजीनियर। ग्वालियर के प्रतिष्ठित माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर के इंडक्शन प्रोग्राम के बीच छात्रों में मारपीट नजर आई। छात्रों ने मारपीट करते हुए बचते बचाते शिक्षक भी नजर आए। चपेट में ग्वालियर के MITS में 19 अगस्त को नव प्रवेश छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान हंगामा हो गया। मारपीट का मामला सामने आया है। कार्यक्रम के बीच छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिससे स्थिति बिगड़ गई। छात्रों को मारपीट से रोकने की कोशिश में डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मनीष सागर और अध्यक्ष एडमिशन कमेटी प्रोफेसर मनीष दीक्षित भी चपेट में आ गए। मामले को लेकर संस्थान की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वहीं आरोप है कि कुलगुरु इस दौरान कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। गिरवई थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर सामान लेने गए कुछ युवकों ने ढाबा संचालक और उसके भतीजे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती ढाबा संचालक राम निवास गुर्जर ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ढाबा संचालक की मौत की खबर मिलते ही गिरवई थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं भतीजे अमन गुर्जर की शिकायत पर पुलिस ने साहब सिंह गुर्जर और मेहताब सिंह गुर्जर सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये दिनांक 16 तारीख को बिलागी बावड़ी के पास ढाबा पे कुछ लोगों के द्वारा ये रामनिवास गुर्जर और इसके भतीजे के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें इसको 17 तारीख को ये हॉस्पिटल में एडमिट थे रामनिवास गुर्जर, जो कि आज इनका देहांत हो गया है। इस संबंध में FIR पहले से ही दर्ज है और PM रिपोर्ट का करा रहे हैं। PM रिपोर्ट आने के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, चोट तो बाएं में और आँख में थी, बाकी अभी PM रिपोर्ट में क्लियर होगा। विवाद ढाबे पे ही आपसी विवाद का चल रहा था। उसमें कितने के आरोपी हैं सर? अभी 2 लोगों के खिलाफ नामजद FIR है, बाकी अज्ञात है। और भी बता रहे हैं लगभग, वो उनके स्टेटमेंट वगैरह लिए जा रहे हैं। पुरानी छावनी
थाना अंतर्गत पड़ोसी द्वारा एक महिला की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग मोहल्ले में बजाए जाने से दुखी होकर 32 वर्षीय ममता यादव ने जहर खा लिया। आरोप है कि पड़ोसी ने बदले की भावना से घर के बाहर म्यूजिक सिस्टम लगाकर वह रिकॉर्डिंग पूरे मोहल्ले में सुना दी। इसी से हाथ होकर ममता ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं ममता के पति ने सुरेंद्र रेखा सहित 5 लोगों पर प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुरानी छावनी पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना पुरानी छावनी का मामला है। इसमें एक महिला द्वारा सुसाइड किया गया है। मामले की पृष्ठभूमि इस प्रकार है, इसमें जो महिला है उसकी वो किसी पुरुष से बात करती होगी। उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसके सामने जो रिश्तेदार लोग रहते हैं, पड़ोसी के रूप में ही रहते हैं, उनको मिल गई। उसके द्वारा म्यूजिक सिस्टम पर इसको तेज आवाज़ में चला दिया गया। इससे परिजनों द्वारा उसके साथ डांट फटकार की गई। उससे विचलित होकर उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। मामले में कायम किया गया है। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। डबरा सिटी पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे एक इनामी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। जाली मुद्रा के मामले में फरार अरविंद जाट पर रुपए 5,000 का इनाम था। उसे डबरा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले बीएसएफ टेकनपुर की 78 बटालियन की कंपनी में आरक्षक था। वह वर्ष 2024 में छुट्टी के दौरान उसके पास से जाली मुद्रा पकड़ी गई थी। इसके बाद वह करीब 1 साल जेल में रहा। इस मामले में साल 2013 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने अरविंद पर रुपए 5,000 का इनाम घोषित कर दिया था। माननीय न्यायालय ने भी स्थायी वारंट जारी किया था। अब डबरा पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया है। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं हम वतन के लिए जान नहीं देंगे। जान क्यों देंगे? इतनी सस्ती है क्या जान? जान ले लेंगे वतन के लिए। विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि देशभक्ति की परिभाषा बदलने की पन्नालाल जी कोशिश कर रहे हैं। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में आज उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की तिहाड़ जेल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद थे। बुधवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। तुरंत उन्हें जेल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के कारणों की अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उज्जैन में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महाकाल लोक बनने के बाद अब आवागमन की दृष्टि से मार्गों का चौड़ीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा इस काम में शहर के नागरिक संस्थाओं और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने आवास और प्रतिष्ठान हटाकर प्रशासन का सहयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उज्जैन वासियों को बधाई एवं सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को अपने अपने मार्गों के चौड़ीकरण करते हुए भविष्य को स्वर्णिम उज्जैन बनाने का प्रयास किया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का फैसला लेकर देश विरोधी कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए थे। वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और देश का विभाजन हुआ था। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बंकिम बाबू की इस अमर कृति को पूरा गाने का निर्णय लिया है। उसे कानूनी जामा भी पहनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने संसद के एक्ट को नकार कर वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के मंच पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य और चाचोड़ा विधायक प्रियंका मीणा के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। पन्नालाल शाक्य जब भाषण दे रहे थे, उसी वक्त प्रियंका मीणा ने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पन्नालाल शाक्य ने कहा अभी मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना, चुप बैठो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। लेकिन प्रियंका मीणा ने उनके बयानों को लेकर ऐतराज जताया और नाराजगी प्रकट कर दी, जिसके बाद प्रियंका ने कहा कि महिलाओं ने भी देश के लिए अपनी जान दी है। उनका इतना कहते ही सरकारी मंच अचानक सियासी अखाड़े में बदल गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअल रूप से जुड़े थे। ग्वालियर में आगामी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण के साथ मनाने के लिए
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में झूलेलाल महोत्सव, मिलादुन्नबी, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा देव जी जन्मोत्सव, श्री गणेश चतुर्थी और ढोल 11 जैसे त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुई इस बैठक में परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के विभिन्न समाजों, धार्मिक संगठनों और शांति समिति के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना था। वहीं कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जुलूस के रूट पहले से तय किए जाए, लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा में रहे और संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नजर रखने की और किसी भी भ्रामक सूचना को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी धर्म गुरुओं और समिति सदस्यों से अपील की गई कि वे अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। ग्वालियर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की उम्र अभी 21 साल है। पीड़िता के मुताबिक 2021 में उसकी मुलाकात राज ओझा नामक युवक से हुई थी। तब वह सिर्फ 16 साल की थी और नाबालिग थी। आरोप है कि घूमने के बहाने ले जाकर राज ओझा ने पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार मिलने के बहाने बुलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। बदनामी के डर से पीड़िता के माता पिता राज के घर शादी की बात करने पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। माता पिता के साथ हुए अपमान से दुखी होकर पीड़िता ने घर की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। छत से कूदे कारण शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी राज ओझा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। थाना ग्वालियर का मामला है। इसमें एक रेप का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पॉक्सो की धाराएं भी इसमें लगी हैं। इसमें ये जो पीड़िता है उसने रिपोर्ट दिखाई कि जब वो 16 वर्ष की थी तभी से जो आरोपी है उसको उसके साथ में संबंध बनाए, शादी की बात कहता रहता था। उसके बाद में अभी कुछ दिन पूर्व लगभग 3 महीने पहले इस लड़की ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की कोशिश भी की। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं। जो आरोपी है उसके पिता और माता को भी आरोपी बनाया गया। इसमें जो मेन आरोपी है उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र आज कटोरा ताल स्थित फ्लैग पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए। छात्रों ने बताया कि शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर ही दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद है ही नहीं। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज में गलती से अटक गई है। छात्रों ने साफ किया है कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मांगे पूरी होने तक कटोरा ताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया। घोंगा तहसील के खरकड़ी गांव में 16 अगस्त की रात शराब पार्टी के बाद यह हादसा हुआ था। अभी 41 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नकली शराब की 28 पेटियां मध्य प्रदेश के उज्जैन से भावनगर लाई गई थी। इनमें से 15 पेटियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं, जबकि 13 पेटियों की तलाश अभी भी जारी है। आशंका है कि ये शराब आसपास के कई गांवों तक पहुंची है, जिसके चलते 1000 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस मामले में गुजरात पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को नामजद किया है। पुलिस को आशंका है कि शराब में मिथाइल अल्कोहल या टिंचर्ड स्पिरिट की मिलावट की गई है। मामले की जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल को सौंप दी गई है। जांच के लिए 15 से अधिक टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस अब उज्जैन से भावनगर तक पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। बरामद शराब के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आज संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। महाराज जी ने पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति पदक मिलने पर हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इसी दौरान संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि धर्मवीर सिंह जी ने अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से ग्वालियर पुलिस का नाम रोशन किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया और समाज में शांति बनाए रखने का संकल्प दोहराया।
इस मौके पर ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान विशेष रूप से मौजूद थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर करारा तंज कसा है। अमेरिकी राजदूत से मुलाकात के सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी आदत नहीं कि मैं अपने देश की शिकायत किसी दूसरे देश के राजदूत से करूं। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों की तरफ था। रतलाम में घर में चार्ज पर लगी स्कूटी में अचानक ब्लास्ट हो गया। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घर में सो रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनकी 16 साल की बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर देती है। स्कूटी का कोई ये पहला मामला नहीं है। बीते कई सालों में ई स्कूटी और ई बाइक में ब्लास्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या चार्जिंग के नियम और क्वालिटी कंट्रोल पर सख्ती जरूरी है? शिंदे की छावनी क्षेत्र की सड़कें लंबे समय से टूटी फूटी पड़ी हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। युवा कांग्रेस ने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है, अन्यथा युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी मां सोनिया गांधी की आत्मकथा इस साल के अंत में प्रकाशित होने के बाद उन करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी जो उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि अपने निजी जीवन को हमेशा पर्दे में रखने वाली उनकी मां के लिए दुनिया के सामने अपनी खूबसूरत कहानी रखना कितना कठिन रहा होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि राजीव गांधी अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उन्हें भी एक आत्मघाती हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर E20 ब्लेंडिंग पर तेजी से काम कर रही है। इथेनॉल गन्ने और मक्के के रस से बनता है। चीनी मिलों का आरोप है कि ज्यादा एथेनॉल बनाने के चक्कर में गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी की जगह सीधे एथेनॉल में जा रहा है। नतीजा मार्केट में चीनी की सप्लाई घट रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई घटी तो डिमांड और कीमत दोनों बढ़ेंगे। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग की रफ्तार ऐसी ही रही तो त्योहारी सीजन में शक्कर ₹70 प्रति किलोग्राम पहुंच सकती है। बुधवार को सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा और अपने वकील के साथ फैमिली कोर्ट के बाहर दिखाई दी। इसके बाद उनके परिवार के निजी जिंदगी में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। बाद में गोविंदा के मैनेजर शशि सिंह ने बताया कि सुनीता ने एक्टर गोविंदा के खिलाफ तलाक याचिका वापस ले ली है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि हालांकि सुनीता का तलाक याचिका वापस लेने का फैसला हम सब के लिए खुशी की बात है। अगर आप प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार बारिश से पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। संगम की सड़कों पर सामान्य दिनों में जहां गाड़ियां चलती थी, आज वहां नाव चल रही है। लोग सड़कों पर ही स्नान कर रहे हैं और पानी लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंच चुका है। पुजारी और पुरोहित अपना सामान लेकर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। साथ ही रेल पटरियों और यार्ड में पानी भरने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में रामबाग स्टेशन से चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से झुलसी स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी इस दौरान बेहद ही भावुक नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार। पापा, आपकी यही सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।